गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के मैथ्स का जो बचे हुए टॉपिक्स है वो कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल तक किए थे। आज हम सप्लीमेंट्री एंगल करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल किससे कहते हैं? दो एंगल का सम करके 180 डिग्री आने को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री एक्स, इसको मान लिया। दूसरा एंगल मैंने आपका 90 ये ले लिया 120 डिग्री, इसको हम वाई मान लेते। इन दोनों का सम करके 180 आने को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका आप डेफिनेशन ऐसे लिख लीजिए, टू एंगल्स आर said to be supplementary angle when their sum is, इन दोनों का सम करके when their sum is 180 डिग्री, इनका सम कितना आने को हम क्या 180 आने को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा लीनियर पेयर एंगल, ठीक। लीनियर पेयर एंगल भी हम किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री आने को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। मैंने एक लाइन ले लिया और यहाँ से एक रे खींचा, इन दोनों का सम 180 आने को हम क्या कहते हैं? इसको लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। When sum of adjacent angle is 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। लीनियर पेयर का एडजेसेंट एंगल का सम होने को हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री होने को हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं ऐसे फिर से एक लाइन ले लिया, उसके ऊपर एक रे दे दिया, इन दोनों का सम आने को भी हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक नोट लिखिए, नोट में ये लिखिए कि भाई ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर एंगल, ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? देख लीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल हमें क्या चाहिए? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री। आप कोई भी ऐसे एक्यूट एंगल भी ले सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल लेके उन दोनों का सम करके हमें 180 डिग्री आते हैं। और एक लीनियर पेयर लेके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी हमें क्या आते हैं? सम 180 आते हैं। इसका मतलब लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते। यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल आर नॉट लीनियर पेयर, ठीक। और दूसरा नोट आपका, ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। जितने भी लीनियर पेयर्स हो वो सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं बन सकते, क्योंकि उसका देख लीजिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल थोड़ी ना है। अलग अलग एंगल से अलग एंगल का सम करके हमें 180 डिग्री आने को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल का सम आने को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक। ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। इसके बाद तीसरा हमारा आता है एडजेसेंट एंगल, ठीक।
एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? हमारे पास कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल हो, यहाँ से एक कोई भी रे ले लो या बाइसेक्ट कह दो, इन दोनों, इसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक्स वाई एडजेसेंट एंगल, अगल बगल में, अगल बगल कहते हैं, या अगल, ये देखो अगल बगल में, इसके अपोजिट जो साइड पे है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसको हम अगल बगल तो नहीं कह सकते मैथमेटिकली इसको क्या लिखना है? एंगल्स विच, यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स में एक कॉमन, एक वन आर्म्स क्या है इसमें? ये आर्म्स हमारा कॉमन है। एंगल विच आर हैविंग, इन दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। एंगल विच आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, एक चीज तो ये हो गया, इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। एंड वन आर्म कॉमन, एंड वन, ये आर्म्स दोनों में क्या होना चाहिए? आर कॉमन होना चाहिए। और एक चीज, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड में होना चाहिए। नॉन कॉमन आर्म आर ऑन different side, non-common arms are on different side of common arm। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ठीक, अगर आपको मैं पूछता हूँ कि ये एंगल वाई रखा और मैंने छोटे वाला एंगल इस साइड को एक्स रखा, ये एंगल एक्स है, ये पूरा एंगल वाई है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये एक्स वाई एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। हमारे यहाँ पे डेफिनेशन कहते हैं कि भाई नॉन कॉमन आर्म्स वो कॉमन आर्म्स के क्या होना चाहिए? डिफरेंट साइड पे होना, एक ही साइड पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉमन आर्म्स है कि नहीं? ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड पे है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये थोड़ा इस साइड लेफ्ट साइड होना चाहिए, ऐसे होगा, तभी जाके ये दोनों क्या होगा? एक्स वाई एडजेसेंट एंगल होगा। ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। पहले आप दो लाइन को इंटरसेक्ट कर दो, इंटरसेक्टिंग लाइन ले लिया, ये ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। ये मैंने माना एंगल लाइन पी माना, ये मैंने लाइन एम माना, ठीक। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है? इंटरसेक्ट, दो लाइन हमारा क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमारा ऐसे होते, ठीक। ये हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब हो गया पैरेलल लाइन, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इनका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, ठीक। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब दो लाइन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों एंगल 1 एंगल 2 के अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये मैंने मान लिया एंगल 3, ये एंगल 4 मान लिया, ठीक। ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे, ठीक। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक चीज़ इसमें, इनका सेम लाइन का क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा। और अगर ये 90 डिग्री, ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा, इसके
अपोजिट वाला साइड एंगल भी क्या होंगे, ये भी 90 डिग्री होंगे। ठीक, आज के लिए इतना। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। इसमें एक थ्योरम रहते हैं, थ्योरम हम कल ख़त्म करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों का।